मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं को एक साथ सुने जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। क्या पूरा मामला था, हाई कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया और मुकदमों की सुनवाई पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी जी हैं। सौरभ जी, क्या पूरा मामला था और आज क्या फैसला आया है? देखिए, मामला ये था कि मुस्लिम साइड के द्वारा डिफेंडेंट नंबर 2 उनके द्वारा एक एप्लीकेशन मूव किया गया था, रिकॉल एप्लीकेशन नंबर 29A कि सारे सूट को जो है कंसोलिडेशन, जो 15 सूट कंसोलिडेट है उनके खिलाफ उनकी अर्जी थी कि इसको कंसोलिडेशन को खत्म किया जाए और सारे सूट का ट्रायल अलग अलग हो। उनकी जो ये डिमांड थी रिकॉल अर्जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिकॉल करने की। लेकिन आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कोर्ट नंबर 71 ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब की कोर्ट ने आज उस रिकॉल अर्जी को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और एक रास्ता अब साफ हो गया कि सारे सूट्स का ट्रायल 15 जो है 3 अलग, तो सबका ट्रायल एक साथ होगा। और ये सब एक हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ट्रायल हुआ तो समय बचेगा और जब समय बचेगा तो, और सबसे बड़ी बात है कि कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स नहीं होंगे, एविडेंस जो है कलेक्टिवली दिए जा सकते हैं। अलग अलग सूट मैंने एक एविडेंस दूसरी जगह काम करेगा। एक तरह से टेक्निकली ये बहुत ही अच्छा फैसला है और सबके हित में है, न्याय के हित में। मतलब 11 जनवरी का जो आदेश था उसे कोर्ट ने सही माना है और उस फैसले को बरकरार रखा है। जी हाँ, बरकरार रखा है। हमारी भी यही रिकॉल अर्जी के खिलाफ हिंदू साइड ने जो आर्गुमेंट किया था हम लोगों ने, वो यही किया था कि वो बिल्कुल सही है, सीपीसी के अकॉर्डिंग है और ट्रायल एक साथ होना बहुत जरूरी है, समय बचेगा, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स नहीं होंगे और नेचर भी सूट का देखना है। मुख्य बात है कि जब सूट का नेचर एक है तो कंसल्टेशन होना ही चाहिए। जी। अच्छा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बड़ी दलील ये दी गई थी, कहा गया था कि जब तक मुकदमों की पोषणीयता तय नहीं हुई है उससे पहले कंसोलिडेशन किया गया जो है वो इस आधार पर रिकॉल अर्जी जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। आप लोगों ने क्या दलील दी थी उस पर? देखिए, अगर आप उस ऑर्डर 4A को पढ़ेंगे ना तो उससे यूपी का अपना अलग अमेंडमेंट है सिविल प्रोसीजर कोड में, तो उसमें साफ तौर पे है कि ट्रायल के लिए कंसोलिडेट किया जा सकता है। कब किया जा सकता है ऐसा कोई बात नहीं है, ट्रायल एक साथ होना चाहिए, वो कंसोलिडेट है, ट्रायल एक साथ होगा। तो अब ऐसी बात है कि आर्गुमेंट उनको करना है, वो कुछ भी आर्गुमेंट करें, वो अलग बात है। तो उनपे कोई बहुत ही कमजोर दलील थी है उनके तरफ से। मतलब आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि कंसोलिडेशन जो है वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें ये नहीं कि अब बताइए ट्रायल शुरू ही कर देंगे तो कंसोलिडेशन किस बात की? कंसोलिडेट करेंगे तब ना ट्रायल करेंगे। एक सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में भी अगर समझा जाए, अदरवाइज सीपीसी में देखा जाए तो कहीं कुछ बार नहीं है इसको लेके। अब उनका था अलग अलग जजमेंट्स को वो कोट कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई इंफॉर्मेटिव नहीं थी, कोई बात ऐसी थी नहीं कि जिसको, हालांकि नहीं बात थी तभी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। जी। अच्छा, हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की अब कुल 1.5 दर्जन सूट हैं, 18 याचिकाएं हैं, 18 मुकदमे हैं, ठीक है ना? तो आज जो फैसला आया है इन मुकदमों की सुनवाई पर, ट्रायल पर, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नहीं, इम्पैक्ट क्या होगा, बस यही कि ट्रायल एक साथ होगा। और इम्पैक्ट की बात करें तो एक इम्पैक्ट ये है कि ट्रायल एक साथ होगा। जब ट्रायल एक साथ होगा तो मुकदमे में कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स नहीं होंगे, टाइम बचत होगा और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो है इसका सूट का ट्रायल कंप्लीट हो, ताकि वहाँ भव्य मंदिर बने। हर कोई यही चाहता है। श्री कृष्ण भगवान जी का वो जन्मभूमि है, इसमें कहीं दो राय तो है नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, वो जाएं, लेकिन वहाँ भी सफलता उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि रिकॉल अर्जी में उनके दलील यही सब तर्क वहाँ भी देंगे, दलील दम ही नहीं है। तो हम तो अपोज करेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि देश ही संविधान से चलता है, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने लीगल रेमेडी को एग्जॉस्ट करें, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम उनका अपोज करेंगे। यही बात वहाँ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मतलब जिस तरीके से यहाँ दलीलें पेश की हैं, जिस तरीके से यहाँ आर्गुमेंट दिया है, उसी तरह से आप लोग मतलब तैयारी में हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है हाँ, तो वहां भी उसे उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, बेशक जी। अच्छा, एक बड़ी बात आप लोगों की तरफ से बार बार कही जा रही है कि हम ये चाहते हैं कि इस मुकदमे का निपटारा जल्द से जल्द हो। क्या डे टू डे हियरिंग को लेकर के कोई एप्लीकेशन आप लोगों की तरफ से दाखिल की जाएगी भविष्य में, ताकि इस मुकदमे का निपटारा जल्द से जल्द हो सके?
देखिए, किसी भी सिविल सूट में जो शुरुआती स्टेज बहुत उलझाऊ होते हैं, उसमें तमाम आप किसी को ऑनेबल कोर्ट तो रोक तो सकते नहीं एप्लीकेशन डालने से, इंटरिम एप्लीकेशन लोग मूव करते रहते हैं। जो एक बार ट्रायल जब इशू फ्रेम हो जाए, तो देखिए सिविल सूट है, डे टू डे ट्रायल शायद संभव ना हो पाए, लेकिन अल्टरनेट डे पे ट्रायल ये तो हो ही सकता है। स्पीडी ट्रायल हो सकता है और एट द कन्वीनियंस ऑफ ऑनेबल कोर्ट एंड पार्टीज। ये नहीं है कि लंबी डेट नहीं पड़नी चाहिए, ट्रायल स्मूथली चले, स्पीडी हो, हम यही चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि इस मुकदमे में अब क्या क्या, अभी तक तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, क्या क्या प्रक्रिया अब होगी, किस किस स्टेज पर, कैसे कैसे? देखिए, अब तो इशू फ्रेम होंगे, इशू फ्रेम जब हो जाएंगे तो उस पर फिर आगे बहस चलेगी। इशू फ्रेम होने के दौरान जो प्रक्रिया है कि तमाम एविडेंसेस देने होते हैं, कोई लिटरेचर देगा, कोई कुछ एविडेंस, जिसके पास जो जो जितने सूट्स हैं, जितनी पार्टियां हैं, उनके एडवोकेट, उनकी तरफ से सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और उसी आधार पर इशू फ्रेम होगा। जी। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये है कि हिंदू पक्ष की तरफ से 1.5 दर्जन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे तौर पर सुन रहा है। 11 जनवरी का जो ऑर्डर था उसमें सिर्फ 15 मुकदमों को कंसोलिडेट करने का जो है वो आदेश था। तो अब 15 मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे या 18 मुकदमे एक साथ सुने? देखिए, कॉज लिस्ट में जब केसेस लिस्ट होती हैं तो 15 को एक साथ सुना जाता है, 3 को भी सुना जाता है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड नहीं है। 3 को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके कुछ नेचर थोड़ा अलग, तो उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। तो बहरहाल कॉज लिस्ट में एक ही डेट में सुनवाई होती है, लेकिन 15 का जो एविडेंस का होगा, इशू फ्रेम होंगे, वो एक साथ होगा, उनका अलग अलग होगा 3 का, यही फर्क रहेगा। तो इशू फ्रेम करने की कार्यवाही कब से शुरू होगी अब? और चूंकि जो इस जज के यहाँ जिस बेंच में मामला चल रहा था वो रिटायर हो रहे हैं, तो अब इसमें क्या प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, प्रक्रिया है इसमें, ऑनेबल चीफ जस्टिस साहब का जो डिसीजन होगा वो किसी ऑनेबल जज को, बेंच को जो है वो नॉमिनेट करेंगे, वो उनका होगा। क्योंकि 6 नवंबर को इस मामले में जो सुनवाई दोपहर 2 बजे है, तब तक तो ऑनेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद एक नई बेंच हो, ये ऑनेबल चीफ जस्टिस साहब का डिस्कशन है। और जो भी बेंच में जाएगा, हम अपनी बात कहते आए हैं, आगे भी कहते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इशू फ्रेम हो, वही हमारी डिमांड रहेगी। तो धन्यवाद। ये हैं सौरभ तिवारी जी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, हिंदू पक्ष की याचिकाओं को एक साथ सुने जाने का रास्ता साफ हो गया, और अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां भी जो है उसकी याचिका का, उसकी अर्जी का विरोध किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।